जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या है आज का पहला क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है और क्या बोल रहा है, इसको हल करे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का मतलब ये है कि आपको x और y में एक ऐसा सिंपलेस्ट इक्वेशन तैयार करना है जो क्या करे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो देखिए पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ध्यान दीजिए, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला टाइप है, जिसमें कि पहला टाइप क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। अर्थात जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में y वेरिएबल और x वेरिएबल को सेपरेट कर सके, यानी कि एक साइड y वाला को और एक साइड x वाला को कर सके, उसको फर्स्ट टाइप बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि y वाला चीज हम लोग एक तरफ करेंगे और x वाला चीज एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि लेफ्ट साइड में आपको y वाला पार्ट रखना है, राइट साइड में आपको x वाला। तो यहाँ पे dy रह जाएगा और सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इस तरह से हो जाएगा। देखिए dy यहाँ रहा और dx को उधर फेंक दिए। अब यहाँ तक देखिए कि लेफ्ट साइड में y वाला पार्ट है और राइट साइड में आपका x वाला पार्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन, लिखेंगे यहाँ पे क्या, या आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, या फिर देयरफॉर दे करके दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए इस तरह से। तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये तो dy का इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं y ही होता है। अच्छा इधर देखिए, तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। 2 और 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहां बचा आपका y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। ठीक है, तो y इक्वल्स टू, तो 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको सेक स्क्वायर में चेंज कीजिए। तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 dx। तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 10 एक्स बाय 2। ठीक है, एक्स बाय 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 कहाँ चल जाएगा, आपका ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस सी। तो यही हो गया आपका y इक्वल्स टू 2 इंटू 10x बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। यही हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट पैरामीटर c है, और जब c नहीं रहता यानी कि यहाँ पे कोई नंबर रहता तो वैसी स्थिति में उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में x और y का कुछ वैल्यू दे देगा, जिसके लिए कहेगा कि पैरामीटर का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट दे देगा तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि पॉइंट नहीं देगा, एक्स वाई नहीं देगा, तो आपको सिर्फ सॉल्व का मतलब समझना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन क्या होता है, तो एक्स और वाई में एक सिंपलेस्ट इक्वेशन होता है जो क्या करता है, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आप यहाँ से आप जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, आपको ये जो है प्राप्त हो जाएगा। या यूँ कहे कि y के जगह पर ये वाला फंक्शन रख करके देखिए, आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि सॉल्व सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग सेम प्रोसेस से करेंगे। ये सारा क्वेश्चन अभी जो बता रहे हैं वो टाइप 1 यानी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग देखिए। तो चूंकि इक्वेशन गिवन है तो इसलिए वी हैव लिख लीजिए
सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y इंटू 10x dy इक्वल्स टू 0। तो y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ कीजिए, तो y वाला यहाँ है यहाँ है यहाँ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको राइट साइड लेकर चल जाते हैं। तो इधर बचेगा आपका सेक स्क्वायर y इंटू 10x dy, या प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो सेक स्क्वायर x 10y इंटू dx, ठीक है। तो देखिए यहाँ 10x है, यानी x वाला पार्ट यहाँ इसको उधर, और 10y वाला जो है y वाला इधर लाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर y अपॉन 10y इधर dy माइनस यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर x अपॉन ये 10x dx, ठीक है। y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ हो गया। अब इंटीग्रेशन, देयरफॉर तो सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy सेक स्क्वायर x अपॉन 10x dx, ये हो गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 10y का ऊपर में क्या है dc है, तो इसलिए क्या हो जाएगा log ऑफ 10y, इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 10y, ठीक है। अब फिर इधर आपका हो जाएगा, नीचे का ऊपर में dc है तो माइनस log ऑफ 10x अब प्लस log c। कांस्टेंट भी हम लोग क्या ले लेंगे इसमें, लॉग के टर्म में ले लेंगे, क्योंकि सारा टर्म लॉग में है। तो इसलिए हम लोग का उद्देश्य है कि आंसर जो देना, यानी एक्स वाई में जो इक्वेशन मिले वो सिंपलेस्ट इक्वेशन मिले, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ लॉग था, तो कांस्टेंट भी क्या ले लिए हम लोग, यानी कि पैरामीटर भी log c ले लिए। अब देखिए गौर से, अब इसको इधर लाएंगे, तो यहाँ माइनस है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा log ऑफ 10y प्लस log ऑफ 10x इक्वल्स टू log ऑफ c, ठीक है। इसको यदि m कहा जाए, इसको यदि n कहा जाए, तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, log m इंटू n, यानी 10y इंटू 10x इक्वल्स टू log ऑफ c। तो ध्यान दीजिए, दोनों तरफ का log जो है हट जाएगा तो क्या होगा, तो देयरफॉर 10y इंटू 10x इक्वल्स टू c। तो यही हो गया आपका x और y में सिंपलेस्ट इक्वेशन विथ पैरामीटर, इसलिए इसको कहेंगे जनरल सॉल्यूशन किसका, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि सॉल्व e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x, यानी e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इंटू डी वाई माइनस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो प्रोसेस वही है, सेम प्रोसीजर है इसको बनाने का। वी हैव लिख लीजिए, गिवन इक्वेशन है, तो e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x, बंद कर दीजिए dy, फिर यहाँ पर e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस x dx। तो चलिए पहले उसको राइट साइड लेकर के चलते हैं, तो e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x dy, तो ये हो जाएगा आपका e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस x dx, ठीक है, ये हो गया। तो चूंकि ये x वाला पार्ट है तो उधर ही जाएगा, हमको क्या करना है, हर हाल में वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी कि x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ। चलिए तो काम हो गया है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dy इधर e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dx। तो dy का इंटीग्रेशन हमेशा की तरह y ये हो जाएगा। आप गौर से देखिए, नीचे वाला का क्या है, ऊपर में
डीसी है, ई पर पावर एक्स का डीसी वही रहा, ई टू दी पावर माइनस एक्स का डीसी माइनस ई टू दी पावर एक्स, यानी नीचे वाला का ऊपर में डीसी है, इसलिए इसका जो रिजल्ट हो जाएगा लॉग ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, यही हो गया इसका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो गिवन इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे बिहेव लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, तो यहाँ y वाला टर्म है, इसको लेफ्ट साइड लाइए, तो ये हो जाएगा नीचे में 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लीजिए, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होता है, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई। ठीक है, जैसा x में वैसा y में। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अब प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा प्लस सी। बहुत ही इजी है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि y सॉल्व y इंटू लॉग वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वी हैव लिख लीजिए जो भी आपको इक्वेशन दिया है, y इंटू लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। तो y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे है डी वाई है ना, इसको लिखेंगे x इंटू डी वाई, इधर हो जाएगा आपका y इंटू लॉग वाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में आपका 1 बाय वाई इंटू लॉग वाई, लॉग वाई डी वाई, और इधर चल जाएगा आपका 1 बाय एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ले लीजिए दोनों तरफ। ठीक है, अब गौर से देखिए कि लॉग वाई का क्या है, यहाँ पे डीसी है 1 बाय वाई, इसलिए इसका जो इंटीग्रल जो रिजल्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग वाई। लॉग वाई का डीसी है 1 बाय वाई, तो इसलिए इसका हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग वाई इक्वल्स टू इधर 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस कांस्टेंट भी ले लीजिए लॉग ए में, क्यों, क्योंकि दोनों साइड लॉग लॉग है। अब गौर से देखिए तो इधर हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग वाई, इधर लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन हो जाएगा। अब दोनों तरफ का लॉग देखिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों तरफ का लॉग घटेगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लॉग वाई इक्वल्स टू सी इंटू एक्स। ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या लिखा होगा कि y इक्वल्स टू ई टू दी पावर c इंटू ई टू दी पावर, यहाँ पे देखिए e पर पावर सी एक्स हो जाएगा, e पर पावर सी एक्स, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ जो भी बेस रहेगा उस पर ये जो है पावर के रूप में आ जाएगा। ठीक है तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आइए बच्चों इस सवाल का सॉल्यूशन देखिए क्या है, कहता है सॉल्व e टू दी पावर x इंटू 10 वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई टू दी पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। तो हमेशा की तरह वी हैव से स्टार्ट कीजिए। तो e टू दी पावर x इंटू 10 वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई टू दी पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो y वाला एक तरफ करना है, यही हम लोग का टारगेट है, और x वाला एक तरफ। तो y वाला यहाँ है, इसको जो है यहीं रखिए, इसको उस साइड लेकर चलिए। तो हो जाएगा 1 माइनस ई पर पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई
इसको राइट साइड, तो माइनस ई टू दी पावर एक्स 10y dx, ये हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे y वाला है उसको इधर लाना है और ये x वाला जो है टर्म उसको उधर लेकर के जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy इधर तो माइनस ई पर पावर x 1 माइनस ये हो गया आपका ई पर पावर x। ठीक है, सिंपल सा है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy इधर माइनस ई टू दी पावर x 1 माइनस ई टू दी पावर x dx। गौर से देखिए 10y का सेक स्क्वायर y क्या है, dc है, इसलिए इसका हो जाएगा, यदि इसको पुट करेंगे 1/t का t के रिस्पेक्ट में log t हो जाएगा। सिंपल सा है, नीचे वाला का ऊपर में dc इसलिए log ऑफ 10y हो जाएगा। इसमें यदि कन्फ्यूजन है तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड वीडियो जो अपलोड किए उसको जा करके देखिए, सब्स्टिट्यूशन में कैसे जो है किसको पुट करके किसका वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे वाला का इसका जो है डीसी है ऊपर में, तो इसलिए हो जाएगा नीचे वाला यानी लॉग ऑफ 1 माइनस ई पर पावर एक्स। ठीक है, तो दोनों तरफ लॉग ही लॉग है, तो इसलिए कांस्टेंट भी लॉग में ले सकते हैं। तो लॉग ऑफ 10y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इसको m कहिए इसको n कहिए, तो log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा log m इंटू n, ये हो जाएगा। दोनों तरफ का log हट जाएगा तो इस रिजल्ट हो जाएगा देयरफॉर 10y इक्वल्स टू c इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर x। इससे ज़्यादा यदि सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर सकते हैं, मेरे ख्याल से यही सही है। तो ये था आपका जो है इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y इंटू 10x वेयर y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये है जब y का मान 1 है और x का मान 0 है तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो वही हम बोल रहे थे कि यहाँ पे x और y का वैल्यू यदि जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, आपको x और y का जो वैल्यू दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपको सॉल्यूशन ही मांग रहा है वो मांग रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि अभी जो हम लोग वहाँ पे पैरामीटर के पद में जो आंसर दे रहे थे उसी पैरामीटर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो आपको पॉइंट दिया गया है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखिए वी हैव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y इंटू 10x, y इंटू 10x। चलिए y वाला एक तरफ कीजिए तो 1/y हो जाएगा इधर, dy इधर हो जाएगा 10x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन लीजिए दोनों साइड, तो 1/y dy 10x। ठीक है, तो 1/y का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, log ऑफ मोड ऑफ y इधर हो जाएगा 10x का log ऑफ मोड ऑफ सेक x प्लस कांस्टेंट भी ले लीजिए log में। ठीक है, तो log c ले लिए। अब log ऑफ मोड y log ऑफ मोड ऑफ c इंटू सेक x हो जाएगा। इसको m कहेंगे इसको n कहेंगे, तो log m प्लस log n, गुना में उसका log का नंबर जब गुना में रहता है तो वो प्लस में बढ़ता है। चलिए दोनों साइड का log हट जाएगा तो क्या हो जाएगा देयरफॉर y इक्वल्स टू c इंटू सेक x, ये हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, जनरल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर है। अब देखिए गौर से, यहाँ पे देखिए पुट कर दीजिए y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0, किस में, इन फर्स्ट, इसमें रख दीजिए। तो देखिए c का वैल्यू क्या आता है, तो y के जगह पर 1 रखे c और सेक 0,
सेक 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1 इक्वल्स टू सेक 0 का मान क्या होता है आपका, सेक 0 का मान होता है 1, सेक 0 का मान 1, इसलिए C मिला आपको 1 है। तो पैरामीटर जो था C उसका वैल्यू क्या मिला 1, तो उसको यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए, पुट इट इन 1, तो हम लोग को मिला क्या, वी गेट y इक्वल्स टू सेक x। देखिए तो y इक्वल्स टू सेक x जो मिला, C के जगह पर जो 1 रिटर्न कर दिए, क्या इस रिजल्ट में आपको कहीं पर भी पैरामीटर दिख रहा है, अर्थात कोई आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि एक्चुअल में होता है क्या कि सॉल्यूशन किसी न किसी कर्व को बताता है, ये किसी पर्टिकुलर कर्व को बता रहा है, इसलिए इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। पैरामीटर रहता था, पैरामीटर में क्या होता था, वो जनरल कर्व को बताता है, इसलिए उसको जनरल सॉल्यूशन कहते थे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।